ओके, अब यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम आ चुकी है। अब हमें इसे पहले कन्वर्ट करना है फॉर्मूला में। याद रखिएगा, सिंबल वाली आपको बनानी है केमिकल रिएक्शन, आफ्टर दैट यू हैव टू बैलेंस। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला मेकिंग कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पहले कैल्शियम लिख लेते हैं, इस साइड लिख लेते हैं हाइड्रोक्साइड। अब फॉर्मूला मेकिंग करेंगे। आप जानते हैं कि किसकी वैलेंसी कितनी है या फिर किसके आइंस कितने हैं। यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर होते हैं, याद रखिएगा, 2 पॉजिटिव। कैटायन है भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, OH नेगेटिव 1 होता है। अब फॉर्मूले में क्या होता है, ये करते हैं क्रॉस। ओके, इसकी वजह से क्या बनता है, ये फॉर्म होता है CaOH2 होल। और ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट थे और दोनों के पास हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। कार्बन में वैसे अगर बैलेंस ही बोला जाए, वैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, बट लास्ट में 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 नेगेटिव होता है। आप 2 ही लिख दीजिएगा, बैलेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 है। तो भाई देखिए, इसे सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं हम, 1 2 इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये 2 जाएगा नीचे, ये 1 आएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली। ठीक है भाई, ये भी हो चुका है। अब अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है Ca, ठीक है, और दूसरा है CO3। कैल्शियम ये भी 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव। अब भाई 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव है, क्रॉस हो गया। ओके, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा CaCO3 ही रहेगा, ये प्लस वाटर आप जानते हैं H2O। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मैं आपको लिखवाता हूं इसमें। तो रिएक्शन बन चुकी है यहाँ पर CaOH2 प्लस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब हम करते हैं इनको बैलेंसिंग। आप जानते हैं पहले क्या करना हमें, सबसे पहले हम मेटल्स लिखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम लिखेंगे नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर 3 ही चल रहा है, कार्बन हो गया, फिर इसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दैट्स फाइन। तो कैल्शियम के कितने हैं भाई, कितने एटम है कैल्शियम के, 1। कैल्शियम कितना है, 1। ओके, दैट्स राइट। कार्बन के कितने हैं, कार्बन के हैं 1, कार्बन का है 1। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन का यहाँ पर 3, यहाँ पर है 1। हेलो, ओके, चेक कीजिएगा, यहाँ पर 2 हो चुका है, 3 1। अब बचता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी है 2। भाई क्या मजाक चल रहा है, ये तो बैलेंस है पहले से। टोटल यहाँ पर 4 है, ठीक है, ये 4 है ऑक्सीजन, 2 है कार्बन। ठीक है, तो भाई ये पहले से ही सॉल्व है, पहले से ही बैलेंस है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली भाई बहुत मजे ले रहा है एनसीईआरटी। पहले तो फॉर्मूला लिखने पड़ेगा अपने को। जिंक का होता है Zn, मेटल हो गया। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसके ऊपर भी 1 था, इसके ऊपर भी 1 होता है वैसे। ठीक है, कोई कुछ नहीं, किसी के नीचे कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जिंक के नीचे 2 होता है पॉजिटिव वैसे। जिंक देखिएगा Zn नाइट्रेट NO3। ठीक है, जिंक के ऊपर होता है कितना, पॉजिटिव 2, इसके ऊपर होता है नेगेटिव 1। भाई इसका तो कुछ मिलेगा नहीं इससे, बट ये वाला चले जाएगा कहाँ, इस साइड, और ये इस टाइप से फॉर्म कर देगा स्ट्रक्चर। ठीक है, इस वाले 2 की वजह से। और लास्ट में अपना सिल्वर। भाई वैसे अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप देख रहे हैं जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है Zn, जिंक ने किसको, लेक्स रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद एक सॉल्ट बन चुका है नाइट्रेट के साथ जाके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखिएगा। अब बैलेंस की बात करते हैं। सबसे पहले मेटल्स, भाई जिंक ये तो दिख रहा है, ठीक है, ओहो सिल्वर भी है आज तो। तीसरा कौन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, Zn, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, अब चेक कर लेते हैं जिंक कितना है। जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर भी यहाँ पर 1 है और
यहाँ पर भी 1 ही है, सिल्वर यहाँ पर भी 1 ही है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, यहाँ पर है तो ये 2 यहाँ पर आ गया, इसकी वजह से 2 हो गया, और इसके इस 2 के इस कंपाउंड के आगे लगने से याद रखिएगा जो आपका सिल्वर है उसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर 2 एटम्स हो चुके हैं, किसके? 2 हो चुके हैं आपके सिल्वर के। और लास्ट जो ऑक्सीजन बचता है 3 2 जा 6, इस 2 के लगने की वजह से इसको मल्टीप्लाई मिल चुका है 3 2 जा 6, ठीक है, आप यहां से कर सकते हैं 6 एटम। नाइट्रोजन भी हमने असेंबल कर दिया है। अब देखिएगा यहां पर जो सिल्वर था 2 आ चुका है, बट यहां पर 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ये तो अलग ही है, चलो कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा बैलेंस। 6 हो चुके हैं। यहां पर कितना है? 3 2 जा 6, 3 2 6 एटम। हाँ भाई, तो ये हो चुकी है हमारी सॉल्व। ओके, बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन, दोनों साइड बराबर है, बिल्कुल अप्लाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये था सेकंड एग्जांपल, ठीक है, ये सारे बुक के क्वेश्चन है और ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। बिल्कुल चेक कीजिएगा, पहले सिंबल ही लिख देते हैं कैसा है। एल्यूमिनियम Al, भाई बिल्कुल मेटल अलग है, ठीक है। कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर 2 टाइप से होती है, कॉपर जो क्लोराइड के साथ फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये है 2 वाला, ये है Cl नेगेटिव, ये 2 यहाँ चले जाएगा, ठीक है। आप 1 और 2 देख सकते हैं, ये 2 किसके नीचे आएगा? Cl के, यहाँ पर 1 था वो चले जाएगा कॉपर के, बट 1 की तो वैल्यू नहीं होती, इसलिए CuCl2 हो जाएगा। समझना है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है, बाकी तो कर सकते हैं आगे का, बट कॉन्सेप्ट समझिएगा। CuCl2, ओके, कॉपर क्लोराइड। आगे आते हैं अब एल्यूमिनियम क्लोराइड पे, ठीक है, AlCl, इसका होता है पॉजिटिव 3, इसका -1, तो 3 आ जाएगा Cl के नीचे, 1 आ जाएगा Al के, तो सिंपल ये हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। लास्ट में आपका बच चुका है कॉपर, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड फॉर्म द सॉल्ट कंपाउंड, ठीक है, ज्यादा पावरफुल था, कॉपर को हटा दिया, अलग कर दिया, अपने आप क्लोराइड के साथ बॉन्ड फॉर्म कर दिया, कंपाउंड बना दिया। चलिए कोई बात नहीं, जो भी इसके साथ जाती हुई है, अब देख लेते हैं कि बैलेंस कैसे करना है। Al कॉपर Cl, ओके, 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नामो निशान नहीं है। एल्यूमिनियम यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी है 1, दैट्स राइट, ठीक है। कॉपर यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी है 1। क्लोरीन, ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरीन यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3। भाई अब थोड़ा पंगा हो गया, ठीक है, अब तो चेंज करना ही पड़ेगा आपको। अब आपको क्या करना है? दोनों को बैलेंस करना है। एलसीएम लेंगे अगर, तो एलसीएम ले सकते हैं आप। बेसिकली अगर दोनों को इक्वल करना है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, इसको 2 से कीजिए 6, आ गया। अब क्लोरीन के आगे लगाना है भाई, क्लोराइड के आगे लगाना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और नहीं, यह है 2, इसकी वजह से यहाँ आ जाएगा 3, चेक कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के आगे 2 लग गया है, तो कितना हो चुका है यहाँ पर? इसकी वजह से जो मेटल था वो 2 एटम हो चुका है। अगर मेटल 2 हो चुका है तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे। पहले बैलेंस कर दिया हमने, एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दिया है। बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर पे भी 3 मल्टीप्लाई करेगा कॉपर के भी 3 एटम हो गए। यहाँ पर कॉपर 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 एटम दोनों सेव हो चुके हैं। और लास्ट में अपना क्लोरीन, यहाँ पर 3 2 6, यहाँ पर भी 3 2 6। तो यहाँ पर ये इक्वेशन भी हो चुकी है हमारी बैलेंस। ओके, तो पहले फॉर्मूला मेकिंग कर लेते हैं। चलिए, बेरियम Ba क्लोराइड Cl, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर -1, तो ये 2 चले जाएगा क्लोरीन के पास, 1 चले जाएगा बेरियम के पास, बट 1 तो भाई 1 का तो Ba रहेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2। ओके, इसको मिटा देता हूँ मैं अब। बेरियम क्लोराइड। सेकंड, पोटेशियम सल्फेट KSO4, इसके ऊपर होता है 2, इसके ऊपर होता है 1, तो 2 किसके नीचे आ जाएगा? K के नीचे 2 आ जाएगा क्रॉस में, सल्फेट के नीचे 1, तो ये वही रहेगा पोटेशियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट है BaSO4, इसके ऊपर भी 2 है, इसके ऊपर भी 2 है, कैंसिल हो जाएंगे नॉर्मल, तो ये बनेगा BaSO4 ही। लास्ट वाला पोटेशियम वाला जो आपका है, चेक कर सकते हैं आप, KCl, ये 1 होता है,
ये 1 है, तो नॉर्मल रहेगा, ये भी कोई चेंज नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमारा कह सकते हैं सिंबल वाइज इक्वेशन में लिख दिए। अब स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। सबसे पहले हम लिखेंगे अपने जो भी मेटल्स हैं, बेरियम, पोटेशियम, ठीक है, सल्फर भी है, सल्फर, क्लोरीन लिख देते हैं, क्लोरीन नाराज मान जाएगा, ठीक है। फिर बेरियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब बेरियम देख लेते हैं, 1 1, ओके वेरी गुड। 2 1 लगाओ इसके आगे 2, मल्टीप्लाई करो इसे, 2 हो गया, ठीक है। इसी के 2 लगते ही आप क्या करना पड़ेगा, क्लोराइड देख लीजिएगा 2 है यहाँ पर, इसके 2 लगता है Cl भी क्या हो गया, पहले 1 था मल्टीप्लाई होके 2 हो गया। ओके, यहाँ तक ये बैलेंस हो चुके हैं। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, सब 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है। तो ये हो चुका है बैलेंस। ये काफ़ी ज़्यादा इजी रिएक्शन से मुझे लग रहा है, हमें हार्ड करनी पड़ेंगी, बट जो बुक में एक्सरसाइज में दिया गया है ये काफ़ी इजी रिएक्शंस हैं। ये भी आपकी बैलेंस हो चुकी है। तो याद रखिएगा, पेपर हो या कहीं पर भी आप इस चीज़ को याद रखिएगा, और बेसिकली आपको पता होने चाहिए कि कैटायन कौन से हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैटायन कौन से, मेटल कौन से, नॉन मेटल कौन से, उनकी बैलेंसेस पता होनी चाहिए, तब जाके आप फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हैं। और जब आप फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद इस टाइप से, इस सीक्वेंस में मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके बेस पे क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले को, मेटल को बैलेंस कीजिएगा, फिर नॉन मेटल में आना है, फिर दोबारा चेक करना है मेटल में कोई चेंज तो नहीं हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट आपका जो आपका जैसे नॉन मेटल यहाँ पर है, मैं आपको इसको बताता हूँ। जैसे बैरियम आपने देखा, बैरियम बैलेंस था, इसके बाद आपने देखा पोटेशियम का, तो पोटेशियम में कम था तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम दोबारा ऊपर गए इसको देखने, कहीं इसमें कोई चेंज तो नहीं आया मेटल में, चलो इसमें नहीं आया। आफ्टर दैट क्लोरीन हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 है, इसकी वजह से लगता है क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर भी दोनों हो गया। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो गया। इसके बाद हमने ऊपर देखा तो बाकी सब सेम था, सल्फर यहाँ भी 1 था, सल्फर यहाँ भी 1 था, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, और इस तरह से इस मेथड से ये हो चुका है हमारा सॉल्व। तो बेसिकली इतनी बातें थी केमिकल रिएक्शन में जो आपके बुक में क्वेश्चन दी गई है मेनली। और मैं कहना चाहूँगा इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होती हैं उनको भी आप कर सकते हैं ट्राई बेसिकली। ओके, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन्हें भी सॉल्व कीजिएगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी रिलेटेड टू द बैलेंसिंग इक्वेशन। ओके, रिएक्शन बैलेंस करना और ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा कह सकते हो आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इजीली समझ आ जाएगा जब आप वो एग्जाम्पल्स करेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स करिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।